जी हाँ दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द अंकित ठाकुर शो। जी हाँ दोस्तों, ऑक ऑगेन ऑक्टेन वाइज बारसोम। जी हाँ दोस्तों, 2012 में एक मूवी रिलीज होती है, द जॉन कार्टर। आप सभी ने इस मूवी को देखा होगा। आइए आज इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें जो मिस्ट्रीज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है ये एक साइंटिफिक चैनल है। यहाँ पर आपको प्रॉपर और सही जानकारी मिलेगी, ना कि कई यूट्यूबरों की तरह फेक न्यूज़, फेक कवर फोटोज और इस तरह की जो खबरों को तोड़ मतोड़ कर पेश करना और आपके दिमाग के साथ मैनिपुलेटेड करना। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। आपको सटीक और सही जानकारी ये चैनल देगा, और जो असली में जो चीज़ें है, रियलिटी में जो चीज़ें घटित होती है, और जो मूवी के जरिए जो डायरेक्टर्स है वो अपनी जो एक शब्दावली है, अपने जो विचार है वो आपके साथ साझा करते हैं, उस विषय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स है काफ़ी रिसर्चेज और मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है अपनी ये मूवी बनाते हैं, काफ़ी पैसा भी लगाते हैं और फिर एक मैसेज देते हैं आपको। लेकिन अगर आप इसे कैच करें तो ये आपकी समझ है, अगर कैच नहीं कर पाए तो ये आपकी इग्नोरेंस है। या दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अब आज की इस वीडियो को। 2012 में एक मूवी रिलीज होती है, जॉन कार्टर। यहाँ दोस्तों, जॉन कार्टर अमेरिकी सेना में एक कमांडेंट है। किसी कारणवश से वो पहुंच जाता है मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर उसकी मुलाकात होती है वहां की रानी डोजा थॉरिस से। यहाँ दोस्तों, डोजा थॉरिस जो है इस वक्त जुगांडा की रानी है, और जुगांडा पर इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं युद्ध के, क्योंकि जो हीलियम्स है वो कब्जा करना चाहते हैं जुगांडा पर, और जुगांडा की जो रानी है डोजा थॉरेस, उसके साथ वो शादी करना चाहते हैं। तो ये तक की स्टोरी आपको समझ आ चुकी है। अब जो इसमें मेन कैरेक्टर आता है वो आता है थंस का। जी हाँ, आपने इस मूवी में देखा होगा कि थंस किस तरीके से अपना रूप बदलते हैं। कभी वो दादी का रूप लेता है, तो कभी मामा का, कभी वो दोस्त का रूप लेता है, तो कभी वो एक बिल्ली और मगरमच्छ का रूप ले लेता है। तो क्या दोस्तों वो थंस हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? क्या एंडी स्टेनन जो इस मूवी के डायरेक्टर है, काफी रिसर्च के बाद क्या उन्हें पता था कि इस तरह के भी लोग हैं जो हमारी दुनिया में रहते हैं? क्या हम उन लोगों से अज्ञात है? इस विषय में आज चर्चा करेंगे और रिलेट करूंगा मैं हमारे धर्मों के साथ इन लोगों को, इन थंस को, जो इस मूवी में कैरेक्टर्स है। जी तो हाँ दोस्तों, आज हमारा जो ये मुद्दा है वो है थंस, परग्रही सभ्यताओं और एलियंस के बारे में। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो है एलियंस हमारे बीच रहते हैं। या दोस्तों, हिंदू धर्म में इन्हें कहा जाता है यक्ष, गंधर्व और देवता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ये लोग हैं रूप बदलते हैं, और जो आपकी मनचाही जो डिजायर है, जो विशेष है, वो पूरी करते हैं। आपने देखा होगा इस्लाम में इन्हें कहते हैं जिन, और आप ईसाई धर्म में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में चले जाइए तो इन्हें कहा जाती है परिया। तो हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो ये सारी चीजें घटित हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई जो कारण है वो जरूर है, और ये कारण बहुत ही गहरा है। ना हमें कोई गवर्नमेंट बताती है, ना कोई प्राइवेट एजेंसीज, ना गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक नासा, लाइक इसरो, और ना चाइना की कोई एजेंसी, और ना ही कोई रशिया की, और ना ही कोई जर्मनी की कोई एजेंसीज है इस विषय में ना तो चर्चा करती है और ना ही हमसे बात करती है। ऐसा क्यों है हम ह्यूमंस के साथ, हम लोगों के साथ जो ये चीज़ें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये गवर्नमेंट्स हमसे छुपाती है? कई ऐसी अदृश्य और परग्रही चीज़ें हैं जो इस वक्त नासा के सेंटर में पड़ी है, और नासा हमसे बार बार ये चीज़ें छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? ये दोस्तों गवर्नमेंट के आदेशों पर होता है कि गवर्नमेंट जब आदेश देगी तब हम चीज़ों को पब्लिकलाइज करें,
और तब तक हम उन चीज़ों पर रिसर्च करें और आम जनता को जो जो कुछ सीखना चाहती है, जो आम जनता का जो एक विचार है, उससे इन्हें दूर रखा जाए। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो ऐसा बार बार करती है ताकि लोगों को जो है एक इल्यूजन में रखा जाए, एक अंधकार में रखा जाए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा विषय ये है कि अब सही समय आ चुका है कि हम स्टडीज करें परग्रही सभ्यताओं, एलियंस और उनके कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि जो हमारी दुनिया है इस वक्त वो 3 डायमेंशन दुनिया है। हम सिर्फ 3 डायमेंशन में ही सोच सकते हैं, रह सकते हैं, देख सकते हैं। इससे परे क्या हो रहा है हमें कोई भी चीज़ मालूम नहीं। और क्या पता जो ये परग्रही है, जिस मूवी में आपने देखा होगा जॉन कार्टर में, किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं जॉन कार्टर को, और भी लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उनके दिमाग को, और उनकी जो सोच है उन पर उसका पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। थंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा उस मूवी में। और क्या पता कि जो हमारी आज की ये दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इसमें भी, अर्थ में भी शायद वो हमें कंट्रोल करते हो हमारी डेली और रोज़मर्रा की लाइफ में। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट्स है और जो हमारे ऑफिशियल्स है, वो हमसे ये सारी चीज़ें है छुपा रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों का कोई भी ज्ञान नहीं, और किसी भी तरीके से वो चाहते नहीं हैं कि ये चीज़ें पब्लिकलाइज्ड हो जाए, जिससे लोगों के अंदर सोचने और सोचने की क्षमता बढ़े और लोग हम पर सवाल कर सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम चाहते हैं इस वक्त कि ये सही समय आ गया है कि आज जब ह्यूमंस हर एक तरीके से संपन्न हो चुका है, तो उसके पास सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। और अब यह सही समय है कि हम मूव ऑन करें एक परग्रही सभ्यताओं और परग्रही लोगों की जो विचारधारा है, और उन डायमेंशंस के बारे में हम रिसर्च करें जो अदृश्य है, जो हमसे छुपे हुए हैं। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट अब इस विषय में सोचने पर मजबूर करेगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि एआई और काफ़ी चीज़ें अब दुनिया में आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट्स को और ऑफिशियल्स को और पूरी दुनिया को ये चीज़ें डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि हम अब सब्जेक्ट पढ़ सकें कोई परग्रही सभ्यताओं, डायमेंशंस और ह्यूमंस के बारे में। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें कुछ नई चीज़ देगी, और नई चीज़ सीखने के लिए जो हम ह्यूमंस है वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। हमारे अंदर बिलोंगिंग्स है उन चीज़ों को सीखने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट्स है, ऑफिशियल्स है, वो हमें बिल्कुल भी इस तरीके से कोई भी इजाज़त नहीं देते। और निरंतर जो हम लोगों से है, जनता से है, पीपल्स से है, उनसे ये जो है चीज़ें छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का यही विषय था कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई परग्रही सभ्यताएं हमारे बीच हो। और जो अभी रिसेंटली स्टडीज़ हुई है, मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेख छपा है। उन्होंने कहा है कि दे एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट विद अस। उन्होंने कहा है सीधा सीधा तौर पर एलियंस के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत है जो अभी तक वो पब्लिश नहीं करते हैं, और पूरी तरीके से जो है खबर हमारे सामने नहीं पहुंच पाती। आधी अधूरी खबरों के साथ हम एज्यूम कर लेते हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर और ब्लॉगर आपको आधी आधी खबरों के साथ एज्यूम करके आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, अश्योर कर रहा हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी, जो सच है, मैं आपको वैसे का वैसा ही दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी इस तरीके से जो हवाला दे रही है, लेकिन वो पूरी श्योर नहीं है कि इस तरह की चीज़ें इस दुनिया में, हमारी इस अर्थ पर हो रही है कि एलियंस का आना जाना लगातार बना रहता है। पर हमें कोई भी खबर नहीं इस बारे में कि वो हमें कंट्रोल करते हो। क्या बताओ, हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हो। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई गई है। लेकिन हम ह्यूमंस को अब इस बारे में अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, और परग्रही सभ्यताओं और डायमेंशंस के बारे में अब जो नए सब्जेक्ट्स है, वो चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड वाइड हो, हमें अब रिलीज कर देने चाहिए, और सीकिंग जो है प्रोसेस है हमारा, उसको आगे बढ़ाना चाहिए।